Hello students, myself Harilal Jangid, Assistant Professor Government College Tegana, BSc फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के जो फर्स्ट पेपर है उसका अपन अगला चैप्टर लेते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। फर्स्ट पेपर में आपके जो एकसेरुकी हैं उनके 10 संघ हैं, फाइलम है प्रोटोजोआ से लेकर के इकांड्रोमेटा, जिनके अपन जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और सेकंड जो दूसरा जो पार्ट आपके वो इवोल्यूशन का है, जैव विकास का है। ठीक है, तो फाइलम प्रोटोजोआ लेते हैं आज, इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। इनके जो एनिमल्स हैं इनके बारे में आप थोड़े बहुत परिचित हैं, जैसे अमीबा है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सभी फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं। सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं जो इसमें आते हैं। प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट और जून मीन्स एनिमल्स, मतलब ये फर्स्ट एनिमल्स हैं जैव विकास में। ये फर्स्ट फाइलम है प्रोटोजोआ। सबसे आदिम प्रकार के, सबसे सरल प्रकार के एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जंतु जो इसमें शामिल किए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी है। इनका शरीर जो है वो एक कोशिका बना होता है, और जो इनमें शारीरिक संगठन है वो जीवद्रव्य स्तर का होता है, यानी इनमें जो सभी क्रियाएं होती है, जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो सभी जीवद्रव्य में होती है। तो इसलिए इनका ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रव्य स्तर का कहलाता है। एकल हो सकते हैं या लूज कॉलोनी के रूप में ये पाए जा सकते हैं। स्वतंत्र जीवी हैं और मोस्टली ये जलीय होते हैं। जलीय में भी ये एलम जलीय या समुद्री हो सकते हैं। इनका जो शरीर है वो नेक्ड, नग्न, या इनके ऊपर पेलिकल या तनुत्व का आवरण हो सकता है। कुछ प्रोटोजोआ प्राणियों में शरीर पर कवच या बाह्य कंकाल होता है, जो कैल्शियम या कवच सिलिका में हो सकता है। जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, शारीरिक जो क्रियाएं हैं वो सभी इनमें एक कोशिका में होती हैं। इनका शरीर भी है वो जो आकृति है वो अलग अलग हो सकती है, गोलाकार हो सकते हैं, अंडाकार, लंबी या चपटी आकृति वाले हो सकते हैं। और कईयों में जो है वो शरीर है वो अपनी आकृति वो पर्यावरण, आयु आदि के साथ में परिवर्तित करता रहता है। इनमें जो समिति होती है वो असमित हो सकते हैं, अरीय या द्विपार समित भी हो सकते हैं। जैसे अमीबा है असमित है, यूक्लिना है जो है वो द्विपार समित है। कोशिका द्रव्य जो है वो दो भागों में बंटा हुआ है, बाह्य एक्टोप्लाज्म और आंतरिक जो है वो एंडोप्लाज्म। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जो गमन के उपांग जो है वो सीलिया हो सकते हैं, फ्लैजिला या स्यूडोपोडिया, या कुछ में एब्सेंट हो सकते हैं। सीलिया या पक्षमाप, जैसा कि अपन पैरामीशियम की बॉडी पर देखते हैं, जो रोमनुमा सूक्ष्म छोटी संरचना है वो सीलिया है, पक्षमाप है। फ्लैजिला हो सकते हैं जैसे यूग्लिना में है। फ्लैजिला थोड़े लंबे होते हैं, सीलिया से काफी लंबे होते हैं और संख्या में कम होते हैं। स्यूडोपोडिया या कूटपाद हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा में कूटपाद पाए जाते हैं। और कुछ में एब्सेंट हो सकते हैं, जैसे जो परजीवी है, ठीक है, उनमें ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। पोषण जो है वो चार प्रकार से होलोफाइटिक यदि लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, प्लांट्स की तरह होलोफाइटिक पादप संभोजी, प्राणी संभोजी हो सकते हैं सॉलिड रूप में लेते हैं जंतुओं को या उनके उत्पादों को, तो होलोजोइक। और सेप्रोजोइक मृत जीवी हो सकते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर जीवन यापन करते हैं, या पैरासिटिक हो सकते हैं, परजीवी हो सकते हैं, दूसरे जंतुओं के शरीर में अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा इनमें जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, श्वसन है, उत्सर्जन है, वो शरीर की सामान्य सतह से होती है, विसरण क्रिया द्वारा होती है। पाचन क्रिया जो वो अंतःकोशिकीय होती है, और फूड वैक्यूल्स बनती है इनमें। ठीक है, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी बनती है, संकोचन से धानियां भी होती हैं जो प्राशन नियमन कार्य करती है। इनमें वाटर बैलेंस और जो सॉल्ट बैलेंस है उसको बनाए रखती है, लवण सांद्रता को बनाए रखती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या संकोचनशील धानियां। ठीक है, और पाचन जो वो खाद्य धानियों जो है ना, खाद्य रिक्तिकाएं होती है, फूड वैक्यूल्स होती है, उनमें होता है।
इनमें जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो अमोनिया होता है। फिर है जनन, जो इनमें दो प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन जो है वो द्विखंडन या बहुखंडन या बीजाणुजन या मुकुलन, प्लाज्मोटोमी आदि प्रकार का होता है। और लैंगिक जनन जो है वो उसमें या तो वयस्क होते हैं, वही संयुग्मित हो जाते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं, या इनमें युग्मकों का संयोजन प्राय पाया जाता है। इसके अलावा इनमें जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ठीक है, यानी एकांतरण वो एक लैंगिक प्रावस्था और एक अलैंगिक प्रावस्था के मध्य होता है। जो कुछ में प्रतिकूल वातावरणीय अवस्था में संरक्षण के लिए इनमें एनसिस्टमेंट यानी पुट्टी बोने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, जब प्रतिकूल पर्यावरण उपस्थिति होती है तब ये अपने ऊपर, शरीर के ऊपर पुट्टी का निर्माण कर लेते हैं, एनसिस्टमेंट बन जाती है जो इनको प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा देती है। जब परिस्थिति अनुकूल आती है तब ये इससे एनसिस्टमेंट को तोड़ करके बाहर आ जाते हैं। तो ये थे इनके सामान्य कैरेक्टर्स। कुछ कॉमन प्रोटोजोन्स हैं जैसे जियार्डिया है, ट्राइकोमोनास, टिपेनोसोमा, लिस्मेनिया। कॉमन प्रोटोजोआ है अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, मोनोसिस्टेस, एंटमीबा, नोक्टिलुका। दीज ऑल आर कॉमन प्रोटोजोन्स हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर फाइलम प्रोटोजोआ, जिसके अपन ने सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।